हेलो बच्चों, मैं आपकी ब्यूटी मैम फिर से आपके साथ एक नए अध्याय, एक नए एक्सरसाइज, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज जो है 12th का बायोलॉजी बिहार बोर्ड, जिसका फर्स्ट लेसन है जीवों में जनन। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जनन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इनके प्रकारों के बीच क्या अंतर पाई जाती है, साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस, है ना। तो इसमें जो है सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनक जो है अपने संतान की प्राप्ति करते हैं और जीवों और ये जो हमारा सृष्टि है उसमें क्रमबद्धता को बनाए रखते हैं। तो इसका टाइप जो होता है यानी प्रकार दो होते हैं। एक हो गया आपका ये लैंगिक जनन और दूसरा आपका हो गया अलैंगिक जनन, जिसमें अलैंगिक जनन में सिर्फ एक व्यष्टि अर्थात एक ही जनक होना अनिवार्य है। इसमें सिर्फ मादा के होने से भी संतान की उत्पत्ति होती है और इनके जो है वंश में वृद्धि होती है और यह सृष्टि में क्रमबद्धता को बनाए रखने में मदद करती है। तो ये इसमें जो है इसके बाद जो है आपका अलैंगिक जनन। इस जनन की वह विधि जिसमें दो व्यष्टि का होना अनिवार्य है और दोनों व्यष्टि मिलकर संतान की उत्पत्ति करते हैं और इससे उत्पन्न जो संतान होते हैं वो अपने जनक अर्थात अपने माता पिता से अलग या विपरीत गुण वाले हो सकते हैं और यह जैव विविधता को जन्म देते हैं, है ना। ये जैव विविधता सिर्फ लैंगिक जनन के वजह से ही हम अपने सृष्टि में देख पाते हैं। जैव विविधता मतलब जीवों के बीच अंतर, है ना। तो अगर इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या आप लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में किसे आप ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना, और क्यों, है ना। क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो भी सकता है ना, ज़रूरी भी है। तो इसमें आपको लिखना है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में आपको लैंगिक जनन जो होता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ उसे कहा गया है। उसके पीछे रीजन यह है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होते हैं वो जो होते हैं अपने जनक के समान होने के साथ साथ समरूप होते हैं, जबकि लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं वो समान तो होते हैं पर समरूप नहीं होते। हो सकता है आप लोग समरूप का मतलब बढ़िया से नहीं समझ रहे होंगे, मैं उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। समरूप का मतलब होता है समान सिर्फ दिखना नहीं, जैसे आदमी के बच्चा सिर्फ आदमी दिखते हैं, कौवे के बच्चे कौवे जैसे दिखते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो है उसमें समानता होना अलग मैटर होता है। जैसे कि हम अपने माता पिता से के समान दिखते हैं, आदमी के बच्चे हैं आदमी जैसे दिखते हैं, लेकिन क्या हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो हू बहू हम सिर्फ माता के समान या हू बहू पूरी तरह से पिता के समान क्या दिखते हैं? नहीं, दोनों के गुण हम में आए हैं और दोनों के गुण आने से हम एक नए जीव के रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं। तो भले ही हम समान हैं माता पिता के, लेकिन हमारे आँखें, नाक, है न, और हमारे स्किन का कलर, बालों का ये जो है हमारा बनावट, मेरा प्रत्येक अंग का बनावट हम लोग का क्या अपने माता पिता से पूरी तरह से मिलता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, है ना। तो इसी को तो जैव विविधता कहते हैं और इसी को है जो अगर मिल जाए पूरी तरह से समरूपता कहलाता है, अगर नहीं मिले तो समान होगा, समरूप नहीं। तो लैंगिक जनन में जो जीव होते हैं वो जब अवतरित होते हैं तो वो बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं पर समरूप नहीं होते, यानी हू बहू नहीं होते। ए टू जेड क्वालिटी नहीं मैच करता, वो कुछ अलग और डिफरेंस क्वालिटी लेकर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनका जन्म दो जीवों के मिलने से होता है ना। तो वो एक नए तीसरे जीव के रूप में अवतरित होते हैं जो
वो माता पिता से हूबहू मैच नहीं करता। यही क्वालिटी जो है जीवों में विविधता को जन्म देता है। साथ में आपके जो लैंगिक जनन है उससे किसी प्रकार की विविधता को देखने को मिलता नहीं। वो जैसे हैं जनक के समान हूबहू संतति वैसे ही होते हैं। तो इससे कोई नए जीव का उत्पन्न होना यानी जन्म होना नहीं संभव है। तो इसलिए कहा गया है कि लैंगिक जनन जो है अलैंगिक जनन की अपेक्षा श्रेष्ठ है ना। इसी तरह से और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके आते हैं, जिसे मैं वन बाय वन है ना शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन को डालूंगी, है ना। और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय।